नमस्ते। स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स, सभी को मालूम है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का एक सपना होता है कि वो सत्ता में आए। अब सत्ता में आने के लिए और वर्तमान सरकार के विरोध के लिए उनको जन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। जन समर्थन जो है मुद्दे आधारित होते हैं और भीड़ के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। सबसे आसान तरीका है कि यूथ को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को भीड़ का हिस्सा बना दिया जाए, जो कि अधिकांश पार्टियां करती हैं। हमारा विचार है और ऐसा मानना है कि हर एक यूथ को राजनीतिक समझ होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक का हिस्सा तभी बने जब उनका लक्ष्य राजनीति करना हो। अब जैसे मान के चलिए किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिसको पॉलिटिशियन नहीं बनना है, वो छात्र जीवन में पॉलिटिक्स के साथ जुड़ करके फिर जो अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उसके लिए वो बाद में पछताते हैं। और बाद में पछताने से फिर कुछ होता नहीं है, उनके पास हाथ में कुछ रहता नहीं है। और अव्वल ये होता है कि जिस समय यंग होते हैं उस समय वो को लगता है कि संगठन है तो पावरफुल है, लेकिन राजनीतिक दल जो है ना इनको प्रशिक्षण दे रही है राजनीति का, ना इनको आगे बढ़ा रही है, सिवाय इसके कि जब प्रदर्शन करना हो तो यूथ लीडर को बुला लेना है, कुछ पैसे खर्च करवा लेना है और उसके हिसाब से भीड़ जमा कर देना है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है आज के डेट पे सड़क पे नहीं आ रही है, जो अधिकांश पहले आ रही थी वो भीड़ का हिस्सा हो रही थी। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो आजकल भीड़ का हिस्सा तब बनते हैं जब उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। कम से कम दैनिक मजदूरी का डिमांड उनका है कि अगर हम 8 घंटे या 6 घंटे या छोड़ के एक दिन का मजदूरी छोड़ के हम यदि आपका भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो हमें एक दिन की मजदूरी चाहिए। ये सभी को मालूम है और ये सभी जगह काम हो रहा है। अब छात्र जो हैं वो चूँकि श्रमिक नहीं है, वो कमाते नहीं हैं, वो ऐसा कोई डिमांड नहीं कर पाते हैं। इमोशंस में जाते हैं और जिस जगह उनको नहीं जाना है वहाँ भी जाते हैं। छात्र जीवन में कभी कभार केस हो जाता है, फिर वो केस के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर उनके जॉब में तकलीफ आती है कि केस अगर पेंडिंग है तो उसको मेंशन करना रहता है। कुल मिलाकर के जिसका रास्ता राजनीति के तरफ नहीं हो, वैसे छात्र जो हैं राजनीति में सक्रियता से ना आए, ये हमारा अपना विचार है। और जब समय हो, उनको लगे कि नहीं हमें राजनीति में सक्रिय होना है, तो समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में सक्रिय हो, अब बिल्कुल स्वागत होगा उनका। लेकिन जिनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, ऐसे लोग जो हैं जीवन के 4-5 साल छात्र जीवन में गुजार के कर क्या लेते हैं? कुछ न कुछ तो समय जाता है, कभी कभार मार भी खाते हैं, भागना भी पड़ता है, माता पिता भी परेशान होते हैं। किसके लिए आप अपने माता पिता को और परिवार को दुख दे रहे हैं? वैसे नेता के लिए जो आपका उपयोग करते हैं और फिर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। छात्र हैं, दिमाग से काम लीजिए और इंसान में सोचिए कि किसका भरोसा किया जाए, किसका नहीं किया जाए। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, कई लोगों को मालूम है, और इसमें कोई स्टूडेंट यूनियन इस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ भी भारतीय छात्र संगठन है, लेकिन हम लोग शिक्षा स्वरोजगार पे काम करते हैं। और वैसे लोग जो हैं जिनको राजनीति में भरोसा है, फिर हम लोग जो हैं उनके लिए राजनीतिक पाठशाला चलाते हैं, जिसका जो अनुभव है वो जोड़ के आप आपस में शेयर करते हैं। लेकिन छात्रों को लेकर के सड़क प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो छात्रों से आह्वान है कि जिनको राजनीति में सक्रिय होना है, जिनको छात्र राजनीति से निकल करके एमएलए एमपी बनना है, वो अपनी भूमिका को बहुत सक्रियता से निभाए। फिर वो दो नाव पे पाँव नहीं रखें, शिक्षित हों और इधर राजनीति करें। जिनको नौकरी पाना है वो फिर राजनीति की तरफ ना आए। आप छोटा से शुरू करेंगे तो आप अपने वार्ड में, अपने गांव में, पंचायत में, आप वहाँ के चुनाव से सक्रियता से शुरू हो जाएं। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक आपका स्वागत करती है और आपको राजनीति कैसे करें इसके बारे में जानकारी भी देती है। इसके लिए कई जेंटलमैन जो हैं, जो सक्रियता से राजनीति में नहीं है
लेकिन उनको बहुत जानकारी है, चूँकि रिटायर्ड IPS हैं, रिटायर्ड IAS हैं, IRS हैं, कई लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए जो आपको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो सभी छात्रों से पुनः अनुरोध है कि जिनको राजनीति नहीं करना है वो राजनीति के भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जय हिंद, जय बिहार।